एक दिन इस महिला ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर ससुराल चली आई। उस अमीर आदमी की भी पहले से एक बेटी थी, मगर महिला को उस आदमी की बेटी जरा भी पसंद नहीं थी। वो दिन भर उसे ताने मारती रहती थी और हद तो तब हो गई जब एक दिन सौतेली माँ ने उसे इंजन ऑयल और चटाई थमाकर जबरदस्ती घर से निकालकर काम ढूंढने भेज दिया। लड़की चुपचाप बस चलती रही और तभी उसकी नजर एक अजीब से आंडू के पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ आते जाते लोगों से मदद मांग रहा था। मेरी शाखाएं बहुत बढ़ गई हैं, प्लीज मुझे कोई थोड़ा ट्रिम कर दो। लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कैंची निकाली और पेड़ को अच्छे से छांट छुटकर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते हुए उसे एक टूटा फूटा तंदूर बनाने वाला चूल्हा मिला, जिसके बगल में एक गंदा सा पिल्ला था जो चारों तरफ कूद रहा था, और पास में एक गंदा सा कुआं भी दिखा जिसका पानी पीने लायक तो छोड़ो, धोने लायक भी नहीं था। लेकिन जूही तो बहुत नेक दिल की थी। उसने अच्छे से कुएं को साफ किया, फिर तंदूरी चूल्हे का अच्छे से मरम्मत किया और अंत में उस पिल्ले को अच्छे से नहला धुलाकर उसके बाल को काट दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक सूखा हुआ अंगूर का पेड़ मिला। उसने भी लड़की से मदद मांगी। लड़की ने चुपचाप उसकी टहनियों को काट छांट कर ठीक कर दिया और साथ ही पानी देने के लिए उसके चारों तरफ गड्ढा भी खोद दिया। जूही ने अब तक ये सब काम बिना किसी इनाम की उम्मीद के किया था। कुछ दूर चलने के बाद जूही अचानक एक भव्य महल के सामने पहुंच गई। वहाँ 7 सुंदर परी रहती थी। परियों ने पूछा, अरे बेटी पुष्पा, चटाई लेकर कहाँ जा रही हो? जूही ने कहा, मुझे कोई काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रही हूँ। ये सुनते ही एक परी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, तुम हमारे महल में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें हर दिन महल के 6 कमरों को साफ करना होगा, और हाँ, 7वें कमरे में तुम्हारा जाना मना है। लड़की ने शर्त मान लिया और पूरे साल तक वहाँ साफ सफाई का काम किया। नए साल पर जूही अपने पापा से मिलने घर जाना चाहती थी, इसीलिए एक दिन वो परियों से विदा लेने लगी। तब एक परी उसका हाथ पकड़कर 7वें कमरे में ले गई। उस कमरे में ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के पड़े थे। परी ने जूही से कहा, तुम अपने शरीर पर इंजन ऑयल लगाकर इन पर लेट जाओ, जितने सिक्के तुम्हारे शरीर से चिपकेंगे वे सारे तुम्हारे हो जाएंगे। जूही ने वैसा ही किया और जब वह बाहर आई तो उसका पूरा शरीर सोने चांदी के सिक्कों से ढका हुआ था। लेकिन उसका इनाम यही खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उसे वही कुत्ता मिला, लेकिन इस बार उसके बाल की जगह ढेर सारे मोती थे। लड़की ने मोती लिया और पहनकर आगे बढ़ गई। आगे जाने पर वही चूल्हा मिला। अब उसके अंदर से तरह तरह के बिस्किट और ब्रेड तैयार होकर निकल रहे थे। लड़की ने खूब खाया और कुछ पैक करके अपने घर के लिए रख लिया। फिर उसे अंगूर की बेल मिली। इस बार उस पर ढेर सारे अंगूर लगे थे और पास में अंगूर की शराब भी रखी थी। लड़की ने उसका भी स्वाद लिया और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर पर उसे वही आंडू का पेड़ मिला। पेड़ ने भी उसे ढेर सारा आंडू फल दे दिया। अब लड़की खाने पीने से भरा बैग और चमकदार कपड़े पहनकर घर लौट आई। उसके पापा उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन सौतेली माँ तो एकदम जल भुन गई। उसे लगा, मेरी बेटी रीना जूही से बेहतर कर सकती है। ये सोचकर उसने अपनी बेटी को भी काम ढूंढने भेज दिया। रीना जब पेड़ के पास पहुंची तो उसने कहा, ना बाबा ना, मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। अंगूर के पेड़ से बोली, ना बाबा ना, टाइम नहीं है। तंदूरी चूल्हे से बोली, मुझे गंदगी से तो सख्त नफरत है। कुएं को देखकर मुंह बना लिया और पिल्ले को तो घास तक नहीं डाली। आखिर में वो भी उसी घर पहुंची और परियों से कहा, मुझे एक रात रुकने दो, कल से काम करूंगी। परियों ने कहा, तुझे हर दिन 6 कमरे साफ करना होगा, लेकिन 7वां कमरा गलती से भी मत खोलना। शुरू में तो लड़की मान गई, लेकिन कुछ दिन बाद उसके अंदर छनूने काटने लगे और वो लालच में आ गई। लेकिन जैसे ही उसने 7वां कमरा खोला, परियों ने मिलकर उसे कूट दिया और बिना कोई इनाम दिए उसे भगा दिया। रास्ते में उसे फिर वही कुत्ता मिला, लेकिन इस बार कुत्ते ने उसे देखते ही दौड़ा दिया। अंगूर खाने गई तो बेल ने उसे जकड़ लिया और नाशपाती का पेड़ तो औजार की तरह ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन जब वो खाली हाथ घर लौटी तो उसकी माँ उसकी बड़ाई करने लगी, जिसे देखते ही पिता की सुलग गई। उसने तुरंत माँ बेटी को चटाई पकड़ाया और पिछवाड़े पर लात मार के निकाल दिया।